हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन ऑयल के शेयर, उसके डिविडेंड पर हम बात करने वाले हैं। इंडियन ऑयल ये एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट एलपीजी हो या पेट्रोल हो, बहुत ही जरूरी है। घर घर तक इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मांग है आज की तारीख में। तो कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, तो डिविडेंड के बारे में हम आपको बताएंगे, डिविडेंड के पास्ट ट्रेंड्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताने जा रहे हैं कि डिविडेंड पर कंपनी ने क्या कहा है। शेयर प्राइस के अपडेट्स बताएंगे कि किस हिसाब से शेयर प्राइस का मूवमेंट हुआ है। और फंडामेंटल इन्वेस्टर है दोस्तों, तो यहां पर हम कुछ लर्निंग भी हम करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स हम लेकर आए हैं ताकि आप कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसको और अच्छी तरीके से आप जान सके। और लास्ट में म्यूचुअल फंड्स, जो बड़े जो भारत के जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो आज क्या कर रहे हैं, स्टॉक में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले डिविडेंड को लेकर इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको नोट करके रखनी है। 29 जनवरी उस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है, बैठने वाली है बोर्ड मीटिंग और डिविडेंड का ऐलान होगा। और डिविडेंड के साथ साथ क्वार्टर 3 के भी रिजल्ट आएंगे। लेकिन कंपनी ने पास्ट में कैसे डिविडेंड दिए हैं तो हमको आपको कुछ आइडिया भी आ जाए कि क्या आप और हम डिविडेंड में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो देखिए ये है डिविडेंड को लेकर इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए पिछले साल 23 मार्च 2020 की एक्स डिविडेंड डेट थी और 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। मैं थोड़ी देर में स्टॉक प्राइस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब देखिए फिर 21 अगस्त 2019 मतलब पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था वहां पर 2 बार डिविडेंड मिला, 4.25 और फिर 1 रुपए का डिविडेंड मिला था। तो ऐसे हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 5 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड मिला है। अब हुआ क्या है, ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो चल रहा है मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक कोई भी कंपनी ने बीच में डिविडेंड नहीं दिया है। तो ये एक हिंट हो सकती है ज्यादा डिविडेंड मिलने की, या फिर कंपनी के पास उतना कैश शायद उन्होंने जनरेट नहीं किया होगा कि डिविडेंड वो ना दे पाए होंगे, क्योंकि आपको पता ही है 2-3 महीने बिल्कुल बिजनेस हुआ ही नहीं है। तो 29 तारीख को ये चीज हमको पता चलेगी। फिर देखिए 2019 मार्च में 1 रुपीज 50 पैसा डिविडेंड दिया और ठीक 3 महीने पहले 6 रुपया 75 पैसा का डिविडेंड दिया। तो ये दोनों डिविडेंड को भी आप यहां पर जोड़ सकते हैं और इसके साथ एक और डिविडेंड को आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में 2 रुपए का डिविडेंड दिया ही था। ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर 6.75 और 2 8.75 और 1 रुपया 50 पैसा, तो 9.75 10 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड यहां पर दिया था। फिर उसके बाद बोनस दिया है और बोनस से पहले 19 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है, पर यह बोनस के पहले का डिविडेंड है 19 रुपए का। तो डिविडेंड कंपनी ने पास्ट में अच्छा खासा दिया हुआ है, जिसको इन्वेस्टर जरूर नोट करें। और ये जो 19 रुपए का डिविडेंड है यही आप ध्यान में रखें कि ये बोनस के पहले का डिविडेंड है दोस्तों। तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन में उस हिसाब से ये बैठ जाएगा। तो डिविडेंड की अच्छी खासी उम्मीद यहां पर की जा सकती है अगर कंपनी का जो बिजनेस है अच्छा खासा क्वार्टर 3 में हुआ है। तो यह है दोस्तों पिछले एक साल का इंडियन ऑयल का चार्ट। आप एक साल पहले देखिए जब 2020 की शुरुआत हुई थी तो स्टॉक प्राइस 120-130 के लेवल में था। अभी आप देखेंगे तो 95 में इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। अब मार्च का महीना जब पैनिक हुआ था, जब मार्केट गिरी थी, तो इसका स्टॉक प्राइस भी गिरा था। देखिए यहाँ कोई सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पूरी मार्केट ही गिरी हुई थी। और स्टॉक देखिए 80 से नीचे भी आ गया था और इस लेवल पर आप देखिए यहाँ पर बहुत ही लंबे समय तक इसी लेवल पर ही स्टॉक को हमने यहाँ पर देखा हुआ है, सितंबर तक ही 80-90 इसी लेवल पर। और यहाँ जो उनका मेन प्रोडक्ट है वो है तेल का, ऑयल रिफाइनिंग का, ऑयल मार्केटिंग का। जो उनका मेन प्रोडक्ट है, ऑयल की मार्केटिंग करते हैं। आपने इनके जो पेट्रोल पंप्स देखे हैं तो वो कमोडिटी बिजनेस में एक बड़ा रिस्क ये है कि ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस थोड़े दबे हुए थे और उसकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस है उसको बड़ा एप्रिसिएशन नहीं मिला है। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि सितंबर से यह स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन हमने फार्मा की बहुत सारी कंपनीज देखी है, आईटी की कंपनीज देखी है, डबल हो गई है अपने मार्च के लेवल से। यहाँ इनका मार्च का लेवल 75-80 का था, तो उस हिसाब से आप देखें
तो बहुत ज्यादा ये स्टॉक प्राइस बढ़ा नहीं है। और पीछे रीजन भी है, क्योंकि ऑयल का प्राइस, क्योंकि एक तो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो तो रिस्क है ही, ऑयल का प्राइस भी कम था, वो एक रीजन है ही दोस्तों। और किस हिसाब से इनके मार्जिन्स बढ़े हैं या घटे हैं, उसके बारे में Q3 में ही हमको कुछ आइडिया आ पाएगा। अगर यहाँ पर कुछ री रेटिंग होती है और कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं या सरप्राइज करते हैं, तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं जल्दी नहीं करूंगा, Q3 का रिजल्ट बिल्कुल देखूंगा, उसकी एनालिसिस समझनी पड़ेगी दोस्तों, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। बट फिलहाल ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल लग रहा है। Q3 के बाद और ज्यादा आइडिया आएगा दोस्तों। अब आगे फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 90,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो इसको ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी बताती है। 95 का इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है। और देखिए 6.46 का प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर आप इसको देखें, कोई भी फंडामेंटल इन्वेस्टर लालायित हो जाएगा, इतना अच्छा, इतना कम प्राइस अर्निंग रेशियो देख के उनको लगेगा ये वैल्यू बाई है। लेकिन ऑयल एंड गैस की कंपनियों को पिछले कुछ सालों से प्राइस अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं मिली है, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा हुआ है। चाहे वो ONGC हो सकती है या फिर इंडियन ऑयल के भी, अगर आप भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनकी भी अगर बात करें, तो ऐसे मल्टी बैगर जैसे रिटर्न तो नहीं मिले हैं। अगर कोई चीज यहां पर इंटरेस्टिंग बनाती है फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए, तो वो है बुक वैल्यू 110 है और स्टॉक प्राइस 195 है। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से भी कम है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इस कंपनी को यहां पर हम देख सकते हैं कि सस्ता हम इसको आज कह सकते हैं। बट ये लाल कलर में मैं यहाँ सर्कल कर दूं, डेट यहाँ ज्यादा है, बट कंपनी के डेट होते भी ज्यादा है, क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस है उसी लाइन में है। तो इसकी चूंकि गवर्नमेंट का इसका बहुत बड़ा हिस्सेदारी है, तो डेट को लेकर बहुत चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बाकी सब फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखें। अपना एसेट एलोकेशन आपको समझना है। मार्केट भी ऑल टाइम हाई में है, तो आपको वो चीज को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड 4.44, डिविडेंड पर हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है। अभी देखते हैं जनवरी एंड में, जब जनवरी 29 को नया डिविडेंड आएगा तो कितना आता है, तो हमको कुछ और आइडिया मिलेगा। प्रोमोटर मतलब गवर्नमेंट, उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है दोस्तों। अब ये है म्यूचुअल फंड के एक्शन। देखिए सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, उन्होंने क्या किया है, देखिए 2019 का जो दिसंबर क्वार्टर था 2.2% हिस्सा था, अभी भी उतना ही है। इनफैक्ट थोड़ा सा उन्होंने खरीदा है, बेचा है इन बिटवीन, लेकिन वो वहीं पर ही उनका हिस्सा है। तो मैं यहाँ N लिख देता हूं, N का मतलब है कि न्यूट्रल। फिर SBI म्यूचुअल फंड देखिए 0.6 के आसपास था और फिर 1.6 कर दिया है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है। हाँ ये है सितंबर से दिसंबर थोड़ा सा उन्होंने बिकवाली की हुई है जो हमको दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो SBI की तरफ से, जो SBI म्यूचुअल फंड हाउस है, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव ट्रेंड्स है दोस्तों। अब अगला नाम देख लेते हैं। अगला नाम है फ्रैंकलिन, 0.90 से 0.84। फिर देखिए सितंबर से दिसंबर थोड़ा सा बेचा है, तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल लिख देता हूं। आप इसको न्यूट्रल से नेगेटिव की तरफ जाते हुए भी आप इसको समझ सकते हैं। फिर आदित्य बिरला, फिर देखिए 0.22 से 0.20 थोड़ा सा बेचा है, लेकिन सितंबर से दिसंबर इन्होंने खरीदारी की है। यहां पर भी N करके मैं सर्कल कर देता हूं, मतलब आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड भी न्यूट्रल है। तो म्यूचुअल फंड के एक्शन से हमको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कंपनी में। वो 0.16 UTI म्यूचुअल फंड, उन्होंने बिकवाली की है, तो UTI म्यूचुअल फंड तो बेच रहा है, तो मैं यहाँ नेगेटिव लिख देता हूं। फिर HDFC म्यूचुअल फंड, वो जनरली PSU कंपनीज को बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने बहुत खरीदारी नहीं की है। लेकिन देखिए 0.06 से 0.7, यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन वो खरीद रहे हैं स्टॉक को, तो मैं यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर लिख देता हूं। फिर कोटक का जो म्यूचुअल फंड हाउस है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, उनका 0.006 से 0.009, तो वो न्यूट्रल से पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड के एक्शन से यही लगता है, चूंकि ये कमोडिटी प्ले है, ऑयल एंड गैस के ऊपर ये पूरा जो बिजनेस है, अनसर्टेनिटी रहती ही है, तो कोई बहुत बड़ी खरीदारी करके रिस्क अभी फिलहाल नहीं लेना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड अभी न्यूट्रल में है। Q3 का रिजल्ट का हम वेट करते हैं दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है।
उसके बाद ही कुछ आइडिया आएगा आगे क्या करना है। दोस्तों स्टॉक प्राइस इंडियन ऑयल का 95 में है, डिविडेंड भी कंपनी देगी। अगर अच्छा डिविडेंड देती है तो शेयर होल्डर्स को चूंकि बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिला है तो शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा न्यूज रहेगा ही। तो 95 का फिलहाल का स्टॉक प्राइस और ऊपर जा सकता है कि नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखना। क्वार्टर 3 में अगर टर्न अराउंड हो रहे होंगे तो हमको ये जो न्यूट्रल्स हमने देखे हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से न्यूट्रल से पॉजिटिव होते हुए भी हमको दिख सकते हैं। रिकवरी अगर हो रही होगी तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, अगर रिकवरी नहीं हो रही होगी तो हमको फिर एक दो और क्वार्टर में स्टडी करना पड़ेगा। नए टारगेट्स आएंगे रिजल्ट के बाद, 29 को रिजल्ट है तो उसके बाद हमको एक्सपेक्टेशन है नए टारगेट्स आएंगे, हम आपको बता देंगे दोस्तों। और ज्यादा डेटा आएंगे और नए टारगेट्स आएंगे दोस्तों, तो रिजल्ट का आपको हमको वेट करना ही पड़ेगा। इसीलिए कुछ नई चीज बताने से पहले हम बचना चाहेंगे अभी फिलहाल, और मार्केट ऑल टाइम हाई में भी है, उस चीज को भी, उस फैक्टर को भी आपको कंसिडर करना है। तो ये इंफॉर्मेशन डिविडेंड की बिल्कुल ध्यान में रखें कि क्या हो रहा है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।